Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and I'm back with a new video. So आज की वीडियो का टॉपिक है channelized messages from your future spouse. तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम कार्ड्स रीड करेंगे. ओके आपके सामने दो तस्वीरें आ जाएंगी इस इंट्रो के बाद एंड आपको उन दोनों तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर चूज़ करनी है अपने आप के लिए. जो पहली तस्वीर होगी वो पाइल 1 के लिए होगी एंड दूसरी तस्वीर पाइल 2 के लिए होगी. ठीक है, सो सी यू इन योर ग्रुप. बाय बाय. सो हाय पायल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी कि आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या ऐसा गाइडेंस है जो आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी एंड दे वांट टू गिव यू. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सभी को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए सो दैट आपको सही मैसेज मिल जाए. एंड आई होप एंड प्रे कि ये वीडियो उन्हीं सभी लोगों को मिले जिनको स्पेसिफिकली अपने फ्यूचर स्पाउस के मैसेज की ज़रूरत हो. Okay. The very first card that we have, 7 of Swords, 8 of Swords, the Emperor, the Star, and 7 of Wands. All right. आप लोगों की यहाँ पर एनर्जी इतनी डल क्यों है, मुझे बताइए पाइल 1. Only the bottom of the deck is थोड़ा बहुत impressive, which is the Chariot. I hope it's visible. Yes. So सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है नेगेटिव नहीं कहूँगी बट थोड़ी अपसेट टाइप एनर्जी है, जैसे कि आप लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है एंड यू आर लाइक वेरी मच वेटिंग कि बाबा कब यूनियन या कब रीयूनियन होगा हम दोनों का एंड कब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, कब सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक वो सिक्योर वाली फीलिंग नहीं है फ़िलहाल आप लोगों के लाइफ में. आप लोगों को वो तड़प है, आप लोग मतलब मिलना चाहते हो अपने पार्टनर से, या लाइक यू गाइज आर गेटिंग क्रेजी अबाउट इट कि नहीं भाई हमको मिलाओ, जल्दी करो और कितनी देर रुकना होगा और कितनी देर हमें अपने पार्टनर का इंतज़ार करना होगा. एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक एक्साइटमेंट होती है, ये एक दैट इज़ अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन कि हमें हमारा वो इंसान मिल चुका है जिसके साथ हमें सारी ज़िंदगी बितानी है. तो समवेयर एक बहुत खुशी वाला पल होता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए इंतज़ार करना, एक होप दिल में रखना एंड हर वो चीज़ करने के पीछे आपका जो रीज़न है मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है. अनदर थिंग ओवर हियर इज़ नाउ व्हेन इट कम्स टू द मैसेज कि आपके फ्यूचर्स पास आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज इज़ लाइक वेरी एविडेंट ओवर हियर कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि इट्स लाइक ये लाउड हो रहा है थोड़ा म्यूज़िक, तो मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ, रुको. अभी ठीक होगा शायद.
या सो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को ऐसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर समझ रहे हो, या फिर अपने आप को इनसिक्योर विल बी अ रॉन्ग वर्ड ओवर हियर, अगर आप अपने आप को ऐसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड या किसी चीज़ में स्टक समझ रहे हो तो ऐसा प्लीज़ मत समझो, क्योंकि योर फ्यूचर स्पाउस, योर पार्टनर, योर डिवाइन काउंटर पार्ट और योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, बेसिकली ये इंसान आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है कहीं ना कहीं। ये एक मेन अगर मैं कहूँगी तो ये आज की हेडलाइन समझ लो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपके तरफ बढ़ने का जो रास्ता है वहाँ की जर्नी शुरू कर दी है। एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ क्वाइट वरीड अबाउट यू कि आप जिस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो या अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा ही नहीं या आएगी ही नहीं, मेरी पार्टनर है ही नहीं, मेरा पार्टनर है ही नहीं, सभी के पास पार्टनर है, मेरे पास नहीं है, मेरा करियर वगैरह नॉर्मल चल रहा है जो मैं जिसमें आगे काम करना चाहता हूँ। बट अगेन यू आर क्वाइट वरीड कि बाबा क्या ये सिचुएशन है, ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, यू नो आसपास के लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आपका कांस्टेंट वो ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं कि और कितना इंतज़ार करना होगा, कब आएंगे मेरे पार्टनर। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही होगी कि चलो बेटा शादी कर ले, शादी की उम्र हो गई है, रिश्तेदार कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के घर में रिश्ते दिखाना और रिश्ते लेकर आना शुरू भी हो चुका है। बट समवेयर यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो आपके लिए चाहते हैं आपके लिए तो वही होने वाला है। ऐसा कुछ भी जो आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ ज़बरदस्ती कर लिया तो नहीं, वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर भगवान जो चाहते हैं, भगवान ने आपके लिए जो लिखा है वही चीज़ आपके लिए होने वाली है। मेन मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपको देना चाहते हैं वो ये है कि स्टक फील करने से अच्छा, प्रॉब्लम को सर पर ओढ़ने से अच्छा, यू हैव टू रन बिहाइंड द सोल्यूशन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सोल्यूशंस के साथ रेडी होते हैं, जिनको पता है कि बाबा टेंशन लेने से या चीज़ों के पीछे अपसेट होने से या किसी भी चीज़ के पीछे, किसी प्रॉब्लम के पीछे वक्त ज़ाया करने से कोई खास काम बनेगा नहीं, तो सोल्यूशन ढूंढने के पीछे हम पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वही चीज़ कर रहे हैं फिलहाल। एंड यू नो दे आर लाइक वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी कि उनका फाइनली वो जर्नी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी में रहे या फिर इस अपसेट वाली एनर्जी में रहे जहाँ पर आपको लग रहा है कि अरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, और आप उस एनर्जी में नहीं आए, अभी आप इस चीज़ को समझो। आप कहोगे कि बट मैम हम तो उसी एनर्जी में है ना, हम तो रुके ही है ना अपने पार्टनर के लिए। बट आप रुके हो, कैसे रुके हो? नेगेटिव वे में रुके हो कि मेरे पास कोई है ही नहीं। आपको रुकना कैसे है? एक्साइटमेंट वाली वे में कि अरे माई पार्टनर इज़ कमिंग टू मी। यू नो दिस इज़ द डिफरेंस। जब आप ऐसे करते हो कि मेरा पार्टनर है ही नहीं, वो चीज़ और उसको डिले कर देता है, वो चीज़ और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है। तो हाउ यू हैव टू से इट, हाउ यू हैव टू अफर्म इट कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द जर्नी बिकॉज माई पार्टनर इज़ अबाउट टू अराइव इन माई लाइफ, माई पार्टनर इज़ अबाउट टू एंटर माई लाइफ, we are about to start our soulmate or twin flame journey, we are about to get married, we are extremely happy। आप जब ये सारे affirmations बोलते हो ना तो it somewhere creates a huge difference in your life। and ये positive affirmations कहीं ना कहीं बहुत help करती है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने में और अपने पार्टनर को अपने ज़िंदगी में एंटर करवाने में। ठीक है, सो लेट्स शफल फ्यू मोर कार्ड्स जिससे हमें पता चले कि और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर का ना मैं एक चीज़ कहूँगी, पाइल वन, they are extremely mature, they are extremely hard working। बहुत ज़्यादा होशियार इंसान नहीं होता है जिसके बातों से हम कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं भैया ये इंसान जो कह रहा है ना ये बातें बिल्कुल सही है एंड हम इसे मानकर चलेंगे। तो यू नो मतलब इवन इफ उनके अंदर वो क्वालिटी है लीडरशिप वाली, कभी भी वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यू नो दिस इज़ हाउ योर पार्टनर इज़। इनकी ये खूबी है, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। एक डिसएडवांटेज इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज होते ही है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई इंसान एडवांटेज ना ले सके। तो कहीं ना कहीं उनको वो वहाँ पर फंस जाते हैं, यू नो। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ओके समर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लोगों की बहुत सारे लोगों की शादी अभी फिक्स होने वाली है ये नवंबर में, एंड अबाउट बाय अराउंड मे यू गाइस आर गेटिंग मैरिड, या फिर आप लोग अभी शादी में विजिट करोगे तभी भी आपको कोई ना कोई इंसान मिलने के चांसेस है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट कार्ड, then we have got the Empress,
अभी और शफल करना है। 2 more cards, यूनिवर्स। आप लोगों की दिवाली कैसे गई मुझे वो बताइए ज़रा, अच्छी गई या नहीं। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज़। आपके पार्टनर का जो ये मैसेज आपके लिए है स्पेसिफिकली, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि भाई ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, तो उदासी में तो शुरुआत नहीं ही होनी चाहिए। द स्टार्ट फॉर योर न्यू जर्नी शुड बी मतलब एज एक्साइटिंग एज इट इज़। एंड एक तो गारंटी इस चीज़ की दे रही हूँ मैं पाइल 1 कि इसी यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और लवर्स है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कार्ड शफल करते करते आप लोगों से ये कह रही थी कि यार मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादियाँ भी फिक्स होने वाली है। समवेयर द लवर्स एक्चुअली टेल अस दैट एक बहुत हैप्पी मैरिज वाला सिनेरियो दिखता है जहाँ पर 2 लोग बेहद प्यार में हैं। एंड इवन इफ इट इज़ अरेंज्ड सेटअप और लव का सेटअप डजंट रियली मैटर, क्योंकि यहाँ पर बेहद प्यार मिलने वाला है। तो जैसे आपको वो इंसान मिल रहा है ना, उस चीज़ वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो शादी कैसे हो रही है कैसे नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट वो इंसान आपको कैसे मिल रहा है या कैसा इंसान आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। तो समवेयर हियर योर पार्टनर इज़ अमेजिंग। बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखो कैसे है कि बहुत फियर्स एनर्जी है। जो इंसान जानता है अपनी वर्थ क्या है, जो इंसान जानता है कि उसे चाहिए क्या, समवेयर लाइक दैट। अदर दैन दैट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि जितने ज़्यादा अपने मस्कुलिन एनर्जीज़ में ये इंसान होंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो अपने फेमिनाइन एनर्जीज़ को भी बैलेंस्ड रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ साथ ही यहाँ पर एम्प्रेस है, देन वी हैव गॉट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कोई भी जंग अगर है तो वो लड़ना जानते हैं। एट द सेम टाइम अगर किसी दुश्मन को किसी की ज़रूरत भी हुई कि एक वक्त में ऐसा हो रहा है कि सामने वाले इंसान को पानी पीने की ज़रूरत है और उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो यहाँ पर ये इंसान उस इंसान को पानी पिलाएगा। इट इज़ वेरी एविडेंट। मतलब एक वो तरफ से है कि यार हर एक चीज़ अच्छे से निभाना जानते हैं, कहीं पर भी वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, बिट्रेयल नहीं होगा इनकी तरफ से। हर एक चीज़ निभाना जानता है, फिर वो दोस्ती हो या दुश्मनी, प्यार हो या जो भी चीज़ है। तो दे जस्ट नो इट कि आपके साथ कैसे बर्ताव करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका मैसेज आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपको एक फियर्स एनर्जी में आना ज़रूरी है, जैसे वो है। जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पैरेलली बिल्कुल कनेक्ट करोगे ना, या फिर एक दूसरे की एनर्जी के साथ साथ अलाइनमेंट में आओगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। समझो योर पार्टनर इज़ टेलिंग दिस टू यू कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करो। आप कहीं से भी एक्सट्रीम इमोशनल मत होना और एक्सट्रीम हार्टलेस भी मत होना। चीज़ों को समझो, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू गाइज आर कनेक्टेड टेलीपैथिकली टू योर पार्टनर, बिकॉज आप अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल है, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ साथ स्पिरिचुअल है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। एंड अनदर थिंग ओवर हियर इज़ कि एक तरफ से ना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे पता है कैसे लग रहा है यहाँ पे कि एक तो आप लोगों की यूनियन या फिर रीयूनियन बहुत ज़्यादा करीब है। लाइक इट इज़ लाइक अराउंड द कॉर्नर। लाइक ऐसा मतलब ऐसा समझो कि इतना पास है, हमें भले ही एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, हम ऐसे कह नहीं सकते कि अच्छा तुम्हारी इतनी तारीख को हो जाएगी मुलाकात या वो। बट मतलब एक ऐसे एक्साइटमेंट समझो कि ये बस पल आ रहा है। एंड यू आर जस्ट लाइक, जब हम कैसे एक्साइटेड होते हैं अगर हमें कहीं बाहर जाना हो, बच्चे जब हम होते थे तभी हम कैसे पिकनिक के लिए एक्साइटेड होते थे, उस रात को हमें नींद ही नहीं आती थी जिसके अगले दिन पिकनिक होती थी। तो ये वैसे वाला सिनेरियो है आप लोगों का कि आप लोग इतने एक्साइटेड होने वाले हो बिकॉज दिस इज़ लाइक द one of the most awaited moment of your life, जहाँ पर you are about to meet your future partner, your future spouse, who is extremely in love with you, who is very madly in love with you, जो आपकी हमेशा कदर करेंगे, जो हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में अपनी सारी चीज़ों पे ध्यान दो, बट एट द सेम टाइम अपने प्यार को भूलो मत। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्यार से कम्प्लीटली विश्वास उठा दिया है कि भैया प्यार में पड़ना ही नहीं है। जैसे मैं पहले भी कहती थी कि आपको अगर जिम्मेदार ठहराना है तो उस इंसान को ठहराइए जिसने आपके साथ गलत किया। आप लोग प्यार को गलत मत ठहराइए, क्योंकि यहाँ पर प्यार गलत नहीं होता। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझनी और जाननी। एंड समवेयर योर पार्टनर इज़ लाइक वेरी 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 क्लोज टू यू गाइज, एंड आप लोग बस यू गाइज आर अबाउट टू मीट देम, मीट हर और मीट हिम।
मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए पाइल 1, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम कुछ स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो वो क्या चाहते हैं कि आप करें ये वो हमने देख लिया, बट एक स्पेसिफिक मैसेज हमारे लव ओरेकल से देखते हैं। बट एक चीज़ की अश्योरेंस है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 90% ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड इन 2024। जिसकी हो रही है मुझे ज़रूर बताना। एंड टू क्लेम दिस रीडिंग प्लीज़ कॉमेंट 888 on the comment section. Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. I told you. See, आपकी manifestation पूरी हो रही है क्योंकि आप लोग एक बहुत प्यारा सा miracle manifest कर रहे हो and you deserve it, pile 1. Very obviously you deserve it. Only time will tell. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहता है कि आप जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अपने आप को अगर आपने उस सिचुएशन से बाहर निकाला तो आपको हर चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना फंसे हुए हो, कोई भी आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो कितना भी डल क्यों ना हो, बट अपनी मतलब जैसे ना आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को उस सिनेरियो में मानो जो आपकी ड्रीम लाइफ है। बेसिकली अगर आपके ऐसे है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना, तो उस ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो कि यार दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड, यू आर वेरी हैप्पी विथ योर पार्टनर, यू आर हैप्पी कि आप एक साथ बैठे हो, आप एक साथ बात कर रहे हो, योर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू नो, यू हैव टू विजुअलाइज इट एंड कहीं ना कहीं वो विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी 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 पूरे होंगे। सो या दैट्स इट फॉर यू गाइस पाइल 1। आई होप यू गाइस लाइक द रीडिंग। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, आप अपनी पार्टनर के करंट फीलिंग्स जानने हो, या फिर आपको अपने पार्टनर के रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करना हो, अपने मैरिज के रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करना हो, तो आप लोग बेशक मुझे DM कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच पाइल 1। आई होप यू गाइज बी हैप्पीएस्ट बेसिकली एंड हेल्दी, एंड हमेशा खुश रहना, हमेशा अच्छी चीज़ें करना, एंड भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। सो हाई पायल 2, आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम आपको कैसी गाइडेंस देना चाहते हैं एंड आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स जस्ट चेक दैट आउट। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए यूनिवर्स को, अपने पार्टनर को, आपके एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, सभी को, सो दैट आप लोगों को आपका मैसेज बिल्कुल अच्छे से मिले। एंड आप लोगों की दिवाली अच्छी गई राइट? कैसी गई मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस डेक से ऐसा वो मतलब इस डेक से नहीं, बेसिकली इस ग्रुप से, मतलब पाइल 2 से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हो। लेट्स सी कि वो चीज़ क्या है, मतलब क्योंकि मुझे ये विजन दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हो, आप लोग कनेक्टेड हो अपने पार्टनर के साथ। अभी दिस कैन बी लाइक आप ऑलरेडी डेट कर रहे थे एंड देन आपका यू नो या तो सेपरेशन हुआ है या समथिंग लाइक दैट, तो एक वो पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। मेरा धीरे धीरे जो मेरा शक था वो यकीन में क्यों बदल रहा है। कि आप लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो, या तो आप अभी उनसे ना बात करना आपका शुरू हो चुका है बेसिकली, यू नो, जैसे कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मतलब मुझे यहाँ पर है ना वो एनर्जी आ रही है जैसे कि एक दूसरे को मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े या समथिंग लाइक दैट। मतलब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक तो वाटर की एनर्जी तो मुझे लग ही रही थी, जिसके इसमें कप्स भी आया है,
2 दफ़ा कहीं ना कहीं, एंड मतलब नेचर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे कि आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो एंड ट्रैवल करते करते बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको दिख रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड लेट्स सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू कि मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है यहाँ पे। सी तो वेरी ऑब्वियसली आप लोग कहीं ना कहीं इस इंसान को मिलने के लिए ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो, या फिर ये इंसान आपको मिलने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल डेफिनेटली कर रहे हैं। एंड एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आप लोगों की, मतलब जैसे कहूँ ना तो इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव, कि जैसे एक दूसरे की तरफ आने के लिए बढ़ ही रहे हो। एंड यहाँ पर आप लोगों ने शायद रिसेंटली कुछ अच्छा किया है, या तो आप लोगों को रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है कुछ चीज़ करके, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर्स पास आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करना चाहते हैं। एक वो चीज़ मेरे को दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स। अमेजिंग। सो वेरी ऑब्वियसली आप लोगों ने रिसेंटली कुछ ना कुछ चीज़ अचीव की है, या फिर आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ में कुछ तो अच्छा मिला होगा या अभी मिलने वाला है। एंड योर पार्टनर इज सेइंग दैट दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। आप जो भी चीज़ें अचीव कर रहे हो ज़िंदगी में, या फिर आप जो करना चाहते हो उस चीज़ के लिए दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। दे जस्ट वॉन्ट यू टू ग्रो, दे वॉन्ट यू टू ग्रो कम्प्लीटली। हमेशा अच्छे तरीके से आप ग्रो करते जाए, आपको जो भी चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए वो मिलती रहे। ये उनका कहीं ना कहीं आपको जैसे एक ब्लेसिंग की तरह आपके पास आ रहा है। एक तरफ तो मुझे इस चीज़ की गारंटी है कि यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग अभी जिस इंसान के साथ हो, आप लोगों की शादी उसी इंसान से होगी। ये चीज़ का एक अश्योरेंस हमको इस लवर्स के कार्ड ने दे दिया है, एंड कहीं ना कहीं ये जिस इंसान से आप डील करो, दैट पर्सन एक्चुअली थिंक्स अबाउट हैविंग अ फैमिली विथ यू। सो दे आर एक्सट्रीमली श्योर अबाउट फ्यूचर। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप जैसा इंसान, मतलब या आपके अलावा उनका कोई उतना ध्यान नहीं रख सकता जितना कि आप रखते हो। तो वो चीज़ का एक अश्योरेंस उनको कहीं ना कहीं है, एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। दे आर वेरी एक है ना एक प्राउड पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे, कि अरे दिस इज़ माई पार्टनर। योर पार्टनर इज़ वेरी एक्साइटेड टू, इवन इफ अगर दुनिया को कहीं ना कि ओ यू आर देयर हस्बैंड, यू आर हर हस्बैंड, यू आर हिज वाइफ, तो आपकी पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वो है कि मुझे बेशक चलेगा कि कोई मुझे अगर उनके पति या उनके पत्नी के हिसाब से जान रहा है, तो तो एक वो वाली एनर्जी, जैसे आप लोग कुछ अचीव करने वाले हो या आप लोगों ने कुछ अचीव किया है, आप लोगों का बहुत नाम होने वाला है, तो एक वो एनर्जी है उनके। दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। अगर आप कहीं पे आपको लग रहा है कि ओके मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कितनी मेहनत करनी होगी, कब रिजल्ट मिलेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, अगर आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है ना, तो दिस इज़ अ मैसेज स्पेसिफिकली फ्रॉम योर पार्टनर एंड मी कि वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। एंड आपको उस चीज़ का रिजल्ट, उस चीज़ का सोल्यूशन, या बेसिकली आपको उस चीज़ की अप्रिसिएशन बहुत 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 जल्दी मिलेगी, क्योंकि भगवान आपकी हर वो चीज़ देख रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। एंड आई एम वेरी हैप्पी पायल टू कि आप लोग अपने करियर पे अभी फोकस्ड हो, आप लोग अपने ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो, आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली वांटिंग टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, कि नहीं बाबा मुझे चेंज करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप फाइनली आपके अंदर एक वो मुझे ड्राइव दिख रहा है कि ओके हाँ कुछ बनना है ज़िंदगी में, कुछ करना है अपने आप के लिए, कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होने की वजह से ना आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि यार आई हैव चोजन दिस पर्सन एज माई पार्टनर, एज माई वाइफ और माई हस्बैंड, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहो। ठीक है, अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रहे हो तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया आप क्विट कर सकते हो। अगर आपका काम ही सोशल मीडिया से है तो बात ही अलग है, लेकिन समथिंग लाइक दैट, तो आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अनदर थिंग इज़ एक कन्फेशन मेरे को बार बार ऐसे दिख रहा है, मतलब आई एम गेटिंग दैट मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। मुझे बार बार वो एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि दे आर लाइक वेटिंग टू गेट मैरिड टू यू।
मतलब वो है ना कि वो मतलब एक्साइटेड है आपसे शादी करने के लिए। वो चीज़ यहाँ पर, वो एक मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है जब से मैंने कार्ड शफल करना शुरू किया तब से। तो एब्सोल्युटली येस, योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग टू गेट मैरिड टू यू एंड दे रियली कांट वेट। मतलब वो एक्साइटमेंट उतनी है। सो टू क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम दिस पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ मैरिज कि वो एक्चुअली आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, यू कैन कमेंट 222 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस रीडिंग, ओके। क्योंकि अभी मुझे कैमरा पे 4 times 2 दिखा है, बट मुझे वो 222 नंबर काफ़ी ज़्यादा वो कर गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि यू कैन कमेंट 222 टू क्लेम दिस रीडिंग। अनदर मैसेज दैट योर पार्टनर ओवर योर इज़ अबाउट टू गिव यू कि वो थोड़ा अपने करियर में स्ट्रेस्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको निगलेक्ट कर रहा है या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि यू नो कि अरे व्हाट इज़ ही डूइंग और व्हाट इज़ शी डूइंग, इग्नोर क्यों कर रहे हैं या बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनके दिमाग में या उनके जहन में चल क्या रहा है। सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट, दे आर वेरी फोकस्ड। दे उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ श्योर है, या ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ चुकी है कि बाबा ज़िंदगी बितानी है तो वो आपके साथ बितानी है। यू नो दैट्स हाउ क्लियर दे आर अबाउट देयर ओन थाट्स। सो कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे और क्या कहना चाहते हैं एंड आपको और क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जस्ट मिनट। एंड आपको और क्या चेंजेस करने चाहिए अपने ज़िंदगी में जिससे कि आपका काम बने, जिससे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो। वैसे तो आप लोग काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो पाइल 2, एंड आप लोगों ने चेंजेस भी बहुत ज़्यादा किए हैं खुद के अंदर। ये इनफैक्ट ये नवंबर की शुरुआत में आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन आपको हुई होगी दिवाली के पहले या समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो सबसे पहले तो वी हैव गॉट 4 of Pentacles, देन वी हैव गॉट Knight of Cups, देन वी हैव गॉट 2 of Swords, लवर्स दोबारा आ चुका है। शादी तो पक्की हो गई पाइल 2 आप लोगों की। And one last card, universe. One last card. Okay, we have got 8 of Wands. एक कहीं ना यहाँ पर एक कंफर्मेशन आपके पार्टनर दे रहे हैं कि बाबा आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो पूरी होकर रहेगी, यू नो, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलकर रहेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 of Cups. इट मीन्स कि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में बेहद अच्छे चेंजेस आ रहे हैं एंड आप जो डिज़र्व करते हो, बेसिकली आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो हर वो चीज़ पूरी होने के पूरे चांसेस है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियर की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर 8 of Wands है। एक बोलते हैं ना जैसे कि छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे थे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गोल्ड की चीज़ें दिखे ना तो समझ लेना कि आपका रीयूनियन लाइक विद इन 24 hours होने वाला है या फिर यूनियन होने वाला है। गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारा गोल्ड आपको एक साथ दिख गया, रैंडमली कोई ज्वेलरी की एड आपके सामने आ गई, या रैंडमली कोई आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड बिस्किट्स दिखे, गोल्ड कॉइन्स दिखे, बहुत ज़्यादा गोल्ड आपको एक साथ दिख गया। बहुत ज़्यादा मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्ड अगर आपको एक साथ दिख गया तो समझ लेना कि आपका रीयूनियन या यूनियन विद इन 24 to 48 hours होने वाला है। ओके, अनदर थिंग ओवर हियर इज कि योर पार्टनर इज थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड अबाउट देयर करियर, देयर फाइनेंस, एंड वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपनी सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आपके साथ बिताए हुए जो मोमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो क्रेव कर रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी में रहे। आप के तरफ से जो यू नो काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू गिव टू योर पार्टनर, दे आर एक्सट्रीमली मिसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, बट दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड पता है उनको अपने मन में ना वो खुशी है कि यार येस दिस इज़ माई पार्टनर एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ मैं बिताने वाली हूँ या बिताने वाला हूँ जो काफ़ी काबिल इंसान है, यानी कि वो आपको बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं। सो यू नो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, दे आर प्राउड ऑफ यू गाइज एंड बहुत जल्दी उनके करियर में भी चेंजेस आने वाले हैं एंड वेरी सिमिलरली वो चेंजेस आपके करियर में भी आएंगे। अगर आप अपने करियर में कहीं पे स्टक हो, आप अपने करियर में कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रमोशन के लिए रुके हो या कोई एग्जाम आपकी क्लियर नहीं हो रही है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके करियर में स्टक कर रही है, जस्ट नो दिस कि कहीं ना कहीं दे हैव प्रेड फॉर यू, एवरीबडी और योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आर प्रेइंग फॉर यू, दे आर मेकिंग श्योर कि आपका वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी
उसका हल आपको मिल जाए या वो चीज़ सॉर्ट हो जाए। कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक क्लैरिटी हमको दे देता है कि आपके करियर में बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आपका करियर बहुत अच्छे से चलेगा एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द रीयूनियन और यूनियन दैट यू गाइज आर अबाउट टू हैव। दे आर समवेयर लाइक वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि थोड़ा ग्राउंडेड रहना, चीज़ों को समझ कर लेना, ठीक है। कहीं पर भी गुस्से में किसी के साथ कुछ गलत मत बोल देना। एंड योर पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप कहीं ना कहीं इस मोमेंट, मतलब जहाँ पर आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना, वहाँ पर ऐसे मोमेंट्स में आप शांत रहे, आप अपने आप को समझें, आप अपने एनवायरनमेंट को समझें एंड आप अपनी सिचुएशन को समझें। तो ये आपके पार्टनर की कुछ ऐसी मैसेजेस है जो आप तक वो पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जैक्ट मैसेज दैट योर पार्टनर वांट्स टू गिव यू फ्रॉम द लवर्स ओरेकल। एंड जस्ट इन केस अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर करियर, अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, और कोई भी आपकी अगर ऐसे रीडिंग हो तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। सो यहाँ पर आई थिंक देर आर 2 कार्ड्स। अरे ओके, सो सबसे पहला कार्ड, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सी आई टोल्ड यू कि बहुत जल्दी वो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। सो यू ऑलरेडी हैव टू बी मतलब ग्रैटिट्यूड आपको पहले ही शो कर देना है। देन वी हैव गॉट सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत इट इज़ अ वेरी सैक्रेड रिलेशनशिप, इसकी अहमियत बहुत है। आपके आसपास है ना ऐसे हमेशा लोग होंगे जो आपके रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे, जो लोग कहेंगे कि अरे रिश्ता हो तो इनके जैसा हो, आप लोगों के लिए मुझे वो एनर्जी मिल रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लाइक, मतलब जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी हो, आपकी खुशियाँ तो कन्फर्म है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पर 90% ऑफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स ऑफ ईच अदर एंड वाओ, ये बहुत अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2। आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड इफ आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। एंड ये रीडिंग बिल्कुल उन्हीं लोगों के पास पहुँची है जिनको इस मैसेजेस की सख्त ज़रूरत है। सो या आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड वंस अगेन आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो ऐसे ही हमेशा मेहनत करते रहना, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी राइट नाउ कैमरा में कैमरा में नहीं बट एक्चुअल टाइम इट इज़ लाइक 0707। सो ये नंबर भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्लेम द एनर्जीज, क्लेम द रीडिंग, एंड आपके साथ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय, पायल 2।